हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। बड़े दिनों बाद काफ़ी गैप आ जा रहा है वीडियो में, बट डोंट वरी, कोशिश करूँगा मैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँ। तो मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हैं उत्तम शाह यूट्यूब चैनल। और कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी कि आप जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी कन्फ्यूजन है, और मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं और अभी ढेर सारी वीडियोज़ भी आएंगी बैक टू बैक, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो शिवम भाई की प्रॉब्लम आई है कि उत्तम भाई कुछ बताओ। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि एक तरफ है फैमिली प्रेशर कि बेटा सरकारी नौकरी निकाल, सरकारी जॉब की तैयारी कर, और एक तरफ है उनका पैशन है डांस, ठीक है। लेकिन उनका अपने पैशन में परस्यू करने का मन है, पैशन को आगे बढ़ाने का मन है, मगर सोसाइटी उसके पैशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके पैशन को। और डर ये भी है कि अगर वो अपने आप को प्रूफ करने में पैशन के फील्ड में अगर फेल हो गए तो फिर लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएंगे, इस सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो शिवम भाई, एक चीज़ होती है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए कोई चीज़ परस्यू करोगे या फिर सोसाइटी को खुश करने के लिए परस्यू करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सरकारी जॉब निकाल भी लोगे ना, मान लो आपने एसएससी की जॉब निकाल ली, ठीक है, तो सोसाइटी वाले फिर बोलेंगे ना कि यार वो उसे देख, वो तो यूपीएससी का जॉब निकाल लिया, ये क्या तो एसएससी का बस निकाला। तो फिर वहाँ भी आपको अच्छा फील नहीं होगा, वहाँ भी बुरा फील होगा कि यार ये क्या, मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता, थोड़ा और रुक जाता तो यूपीएससी निकल जाता, ठीक है। और पेरेंट्स को भी खुश आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, वो आपका अच्छा चाहते हैं। एक बात जान लो, इस पूरी दुनिया में अगर कोई आपका अच्छा चाहता है, दिल से आपका अच्छा चाहता है, वो ये चाहता है कि आप खुश रहो ज़िंदगी में, तो वो है सिर्फ आपके पेरेंट्स। ना आपका बॉयफ्रेंड, ना आपकी गर्लफ्रेंड, ना आपका बेस्ट फ्रेंड, ना सोसाइटी वाले अंकल आंटी, कोई नहीं चाहता है, चाहे वो कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे से बात कर रहे हों। सिर्फ एक इंसान आपका अच्छा चाह सकता है, वो है आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स वो आपके लिए ही बोलते हैं, ठीक है, कि कोई जॉब निकाल ले या सरकारी जॉब की तैयारी कर। और हम लोग पेरेंट्स को दोष भी नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे पैशन को नहीं समझते हैं। जैसे कि आजकल डांस, सिंगिंग, जो भी हमारा पैशन है वो उस पैशन को नहीं समझ रहे हैं, हम उनको ये दोष नहीं दे सकते हैं। दोष इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जब वो लोग हमारी एज में थे तब ऐसा कुछ डांस के लिए लोग पागल नहीं हुए पड़ते थे, ठीक है। तब ऐसा कोई पैशन नाम का कोई चीज़ भी नहीं जानते थे लोग कि ये पैशन होता है, पैशन को भी परस्यू करते हैं हम लोग और उससे भी हम लोग पैसे कमाते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। पहले था कि पढ़ाई लिखाई करो, सरकारी नौकरी निकालो, और अगर सरकारी नौकरी नहीं निकली तो कहीं प्राइवेट जॉब करो या फिर छोटी मोटी दुकान खोलो, ऐसा था। तो वो लोग पहले की मेंटालिटी से चल रहे हैं और उनको दोष देना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन यस, सोसाइटी को पहले मारो गोली, सोसाइटी को साइड में करो मेरे भाई, ठीक है। सोसाइटी को खुश करने निकलोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, मर जाओगे, और मरने के बाद भी अगर भूत बन के इस धरती पे आओगे कि चलो सोसाइटी को थोड़ा खुश कर देता हूँ, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात समझो, ठीक है। लेकिन जो पेरेंट्स आपको बोलते हैं वो भी एक तरह सही है। अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें, ठीक है, आपका डांस है, चलो ठीक है, डांस में करियर बनाए, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप काफ़ी सारे पैसे कमा सकते हो डांस से, अच्छा है, सही है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बोल रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी चाहिए अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा हमारे जाने के बाद या जब हम बूढ़े हो जाएं तो भटके ना पैसों के लिए, या उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हो। तो आप एक चीज़ कर सकते हो यार, देखो, पेरेंट्स को भी खुश करना चाहिए। सिंपल सी बात समझो, आपका जो पैशन है वो करते रहो, पैशन को छोड़ो मत, ठीक है। पैशन को छोड़ो, उसको परस्यू करते रहो। लेकिन क्या दिक्कत है, अगर लॉजिकली थोड़ा सोचा जाए तो क्या दिक्कत है दिन में 2-3 घंटा पढ़ाई को दे देने में और किसी जॉब को निकालने में, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। एक पेरेंट्स को रहेगा कि हाँ चलो यार, मेहनत तो किया बच्चे ने, ठीक है। देखो, इंसान के पास इनफाइनाइट पावर्स होती है। पहली बात तो ये समझो तुम कि तुम्हारे पास इनफाइनाइट पावर्स है, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है। कि कोई भी बड़ा से बड़ा जॉब निकाल सकते हो, अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। ये जो अलग अलग चीज़ों ने हमारे मन में भर दिया है, एक चीज़ पे फोकस करो, एक चीज़ पे फोकस करो। यार बहुत सारे पास्ट में ऐसे लोग थे जिन्होंने कई चीज़ पे फोकस किया और कई चीज़ में उन्होंने महारत हासिल की, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं ये सब स्टोरीज वहाँ पे डालता रहता हूँ, आपको वहाँ पे ये सब पता चलेगा, ठीक है। सो अगर पेरेंट्स उतना जिद कर रहे हैं और आपकी अभी उतनी ज़्यादा एज भी नहीं हुई है, तो क्या दिक्कत है दिन भर का 3-4 घंटा या 2 घंटा ही एक पढ़ाई में दे देने में। ऑनलाइन क्लासेस कर लो, कुछ भी कर लो, और एक जॉब एटलीस्ट क्लियर करके पेरेंट्स को दिखा दो, ठीक है, कि हाँ देखो पापा, देखो मम्मी, मैं आपका बेटा इस काबिल है, आपका बेटा इस काबिल है कि उसने ये किया, ठीक है। बस पेरेंट्स के लिए। अगर आप अपने पैशन में सक्सेसफुल हो जाते हो तब तो पेरेंट्स फिर आपको वो भी करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर देखेंगे कि हाँ बेटा मेरा इस चीज़ से भी अच्छी अर्निंग कर ले रहा है, खुश है, ठीक है, जैसी लाइफ उसे चाहिए थी वैसी लाइफ उसे मिल चुकी है, तो फिर आपको वो भी नहीं, वो सरकारी जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे।
लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पैशन में मेरी अभी उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, तो पैशन को बिल्कुल भी कम नहीं करना है, पैशन को परस्यू करते रहो, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट मेहनत और ज़्यादा कर दो, क्योंकि अब आपके पास एक फैमिली प्रेशर भी आने लगी है, ठीक है। बट कुछ टाइम दे दो कुछ ऐसे चीज़ों के लिए जो आपके पापा को पसंद है, जो आपकी मम्मी को पसंद है। आप कर सकते हो यार, दिन भर में 24 घंटा होता है, और इस 24 घंटे में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ को टाइम दे सकते हैं, बहुत कुछ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अगर हम लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करें तो, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था बोलने लायक, ठीक है। होता है, हर घर की कहानी है। ऐसा मत सोचो तुम्हारे साथ ये ज्यादती हो रही है, तुम्हारे साथ ये अन्याय हो रहा है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे चढ़े हुए हैं कि बेटा ये कर ये कर ये कर। सबके साथ होता है, मेरा भी यही हाल है भाई, क्या बताऊँ। अब अपना दुख सुनाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पैशन को बिल्कुल कम मत करो। अगर तुमको लगता है कि तुम इसमें कुछ कर सकते हो तो बिल्कुल परस्यू करो। प्लस कुछ ऐसा भी साइड से अपने पार्ट टाइम में कुछ ऐसा करो जो आपके मम्मी को खुश करता है, जो आपके पापा को खुश करता है। उन्हें भी लगे कि हाँ मेरा बेटा इस लाइन में भी मेहनत तो कर रहा है, निकलना ना निकलना, होना ना होना, ये एक बात की बात होती है, ठीक है। और ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो। ये चीज़ जो है इस चीज़ में किया जा सकता है। और मैं क्या बोलूँ, अब टाइम को थोड़ा मैनेज करो, ठीक है। अब आपको ऐसा है कि अब आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, दोस्तों के साथ घूमना थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। और 24 घंटा बहुत होता है। जिन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, बहुत कुछ कबाड़ा है, बहुत सुपर सक्सेसफुल बने हैं, उनके पास भी 24 घंटा था, आपके पास भी 24 घंटा है। तो किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता है, एक बात ये समझो, ठीक है। सो तुम कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। सो पापा की या मम्मी की जो भी ख्वाहिश है उसे पूरा करने के लिए अपना थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। और पढ़ाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। हम लोग को उस तरह से शुरू से ट्रेन ही नहीं किया गया कि हम लोग पढ़ाई को इजी वे में ले सके। हम लोग को पढ़ाई शुरू से ही बहुत ही मुश्किल बना दिया गया है। तो हम लोग को लगता है खेल खेल में आप पढ़ाई कर सकते हो, खेल खेल में बुक्स का बुक खत्म हो जाता है, खेल खेल में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना, आपको बुक भी नहीं पढ़ना है, लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख लो, समझ लो, ठीक है। एग्जाम में जाओ, बैठो, जितना समझ में आ रहा है लिख के आओ, ठीक है, टिक मार के आओ, जो भी समझ में आ रहा है। कैसे नहीं निकलेगा यार, ठीक है। 2-3-400 का फॉर्म होता है, भरो, रेलवे का, एसएससी का, देखो किसी में जाके निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अगर निकल गया तो एक प्रूव करके दिखा दो कि देखो पापा मैंने निकाल लिया, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहीं पे फोकस करूँ, अपने पैशन पे फोकस करूँ, ठीक है। और क्या होता है कि मान लो निकल गया, आपका करने का भी मन है, 1-2 साल जॉब भी कर लो। अगर देखो कि जॉब मेरा सही है, चलो ठीक है, लाइफ सही हो रही है, ठीक है, पैसे वैसे आ रहे हैं, फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, तो कंटिन्यू करो। और पैशन है यार, देखो ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो जॉब करते हैं, जॉब से आते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उसमें भी कुछ उखाड़ लेते हैं, जॉब में भी कुछ उखाड़ लेते हैं, मतलब बहुत खुश लोग हैं, मतलब मल्टीटास्किंग लोग भी होते हैं दुनिया में, ठीक है। जो जॉब भी करते हैं, शाम को आते हैं तो कोचिंग का भी काम करते हैं, आप डांस भी सिखाते हैं, सिंगिंग भी सिखाते हैं, म्यूजिक भी सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने पेरेंट्स को कहने का मतलब बस ये है कि अपने पेरेंट्स को प्रूव कर दो, ठीक है, कि यार हाँ आपका बेटा निठल्ला नहीं था, ये नहीं कि फालतू में किसी चीज़ में लगा हुआ था। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अपने पैशन में भी कुछ उखाड़ जाओगे, अच्छा कर जाओगे, एक मुकाम पे होगे, तो ये सोसाइटी और ये आपके पेरेंट्स आपको सलाम करेंगे, आपको समझेंगे, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे कि यार इस लड़के पे तो मुझे शुरू से भरोसा था, ये तो कुछ करेगा, हमको लगता था, इसका वीडियो देख के लगता था कि ये बंदा एक दिन टॉप पे जाएगा। बस बाद में ऐसे ऐसे आने लगते हैं कमेंट्स, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मेहनत करना है, काम करना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बना के चलना है, प्लान बना के चलना है। ऐसे ही नहीं कि जैसे तैसे जब उठे तब काम करना शुरू कर दे, ऐसे नहीं मेरे भाई। प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ, मेहनत करो, बोरियत में भी काम करो, ठीक है। मेंटल पेन लो, थोड़ा सा सिरदर्द लो, लेना पड़ता है, तभी लाइफ में कुछ जाके चेंज होता है मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में। और अगर आपकी भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, मैं आपके भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन पे वीडियो बनाऊंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।